हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्या मेरी वॉइस तमाम स्टूडेंट तक पहुंच रही है और लेक्चर 7 की स्लाइड सबके पास शेयर हो रही है? चैट बॉक्स में मुझे यस लिख सकते हैं। यस नहीं जी, फातिमा बेटे ने मैसेज किया है यस सर, और इकरा बेटे का भी मैसेज आ गया है यस सर। स्लाइड भी शेयर हो रही है और वॉइस भी पहुंच रही है। फातिमा और इकरा ने जवाब दे दिया। रुबैशा ने मुझे आंसर नहीं दिया। रुबैशा बेटे वॉइस पहुंच रही है? यस नहीं, रुबैशा का भी मैसेज आ चुका है कि वॉइस पहुंच रही है और लेक्चर 7 की जो स्लाइड है वो इनके पास शेयर हो रही है। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, 1 से 2 मिनट और वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। नहीं जी, निशा ने ज्वाइन किया है। निशा बेटे वॉइस पहुंच रही है। लेक्चर 7 की स्क्रीन की आपके पास शेयर हो रही है। चैट बॉक्स में आप यस कर सकते हैं। अस्सलाम, निशा ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास। लेक्चर 7 की स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, ओके जी। जी, फातिमा, इकरा, रुबैशा और निशा ने जो है अब तक ज्वाइन कर लिया है और वेट कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें। तो आज हम अपना लेक्चर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 से हमने अपने सिलेबस को स्टार्ट किया है और एक्सरसाइज 4.1 में हमने अपना टॉपिक मैट्रिसेस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है। और मैट्रिसेस के टॉपिक पर लास्ट क्लास में हमारे नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उससे पहले हमने 7 to 8 क्वेश्चन, आई थिंक 8 क्वेश्चन जो है हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं 4.1 के। और आज हम एक नए जो है वो टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन चैप्टर 4 ही है हमारा। 4.1 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। जी, इरज इरज बेटे ने हमें ज्वाइन किया है। इरज बेटे वॉइस पहुंच रही है मेरे आपके तक और लेक्चर 7 की स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है। इरज इरज बेटे चैट बॉक्स में मुझे आप यस का मैसेज कर सकती हैं कि आप तक वॉइस पहुंच रही है और लेक्चर 7 की स्लाइड जो है वो शेयर हो रही है। धीरज ने मुझे अभी तक आंसर नहीं दिया है। और यशफीन ने ज्वाइन किया है जी, और मैमा ने ज्वाइन कर लिया है जी। क्या वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही हो गई? धीरज कहती है यस सर, आई एम हियरिंग यू। ओके जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। और धीरज के बाद कौन रह गया जी? मैमा रह गई। मैमा बेटे वॉइस पहुंच रही है। यशफीन रह गई। मैमा, यशफीन बेटे वॉइस पहुंच रही है? यस सर। मैमा का मैसेज आ गया यस सर। यशफीन ने ले यशवीन का मैसेज भी आ चुका है यस सर, वॉइस भी पहुंच रही है और चैप्टर लेक्चर 7 की जो स्लाइड शेयर हो रही है। नहीं जी, आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स लेक्चर 7 की तरफ आज हम जा रहे हैं जी। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लिए आप हेडिंग डालेंगे तमाम स्टूडेंट डिटर्मिनेंट्स की हेडिंग।
मैट्रिसेस के बाद आज हम जो हेडिंग डालने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की हेडिंग डालेंगे तमाम स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की हेडिंग डालने के बाद तमाम स्टूडेंट्स लिखेंगे डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? Determinant is a value that is obtained from a square matrix। कह रहा जी डिटर्मिनेंट एक ऐसी वैल्यू है जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट यू मस्ट हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स हम एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है, सेम होती है। Let A be the any square matrix, then it is denoted by A mod det A and delta। किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम तीन तरीके से डिनोट करते हैं। वर्टिकल लाइंस लगाते हैं जिसे मॉड ऑफ ए कहते हैं, DETA det A डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखते हैं और डेल्टा भी लिखा जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो नोटेशन यूज की गई है डिटर्मिनेंट के लिए वो A मॉड की नोटेशन यूज की गई है, इसलिए हम भी A मॉड ही की नोटेशन को यूज करें। ठीक है, तमाम स्टूडेंट इसे नोट डाउन कर लें और फिर आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे और देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए। जब कंप्लीट हो जाए तो तमाम स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में यस का मैसेज कर सकते हैं, डन का मैसेज कर सकते हैं, कॉपी का मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। कंप्लीट है तमाम स्टूडेंट्स के पास, डन कर चुके हैं तमाम स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं जी। देखते हैं चैट बॉक्स में यस सर मैमा ने कहा कंप्लीट कर चुकी हैं, नीरज ने कहा कि कंप्लीट कर चुकी हैं, फातिमा ने कहा डन कर चुकी हैं, और यशफीन ने कहा यस सर कंप्लीट कर चुकी हैं, रुबैशा ने यस का मैसेज कर दिया। लेकिन पहले तमाम स्टूडेंट लिखना बंद कर देंगे और स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। निशा बेटे जरा स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें। फाइंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2। हम पहले ऐसे मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं जिनका ऑर्डर 2/2। फाइंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। ये हमारे पास एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास एक जनरल मेथड ये है कि जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर से यानी ए और डी, पहले हम ए को डी से मल्टीप्लाई करें, फिर साइन हमेशा माइनस का यूज करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जो नंबर है सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 की हेडिंग डालें और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक जनरल आपको मैंने मेथड बताया है कि पहले राइट हैंड डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन नेगेटिव लगा के लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को मल्टीप्लाई। आपने हेडिंग डालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2। ठीक है, और स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, लेकिन स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। तो कैसे मालूम करना है बेटे? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आपके सामने आ रहा है उसे आप कॉपी कर सकती हैं निशा बेटे। अब जो पिछली स्लाइड को अगर आप देखें, पिछली स्लाइड पर ये जो लिखा हुआ है ए बी सी डी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप हेडिंग डाल लें डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2। जब आपने हेडिंग डाली डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2, उसके बाद अब ये आपके सामने की एग्जाम्पल आ रही है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल है 1 2 3 4, हमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा? 4 माइनस 6। 4 माइनस 6 बेटे किसकी इक्वल होता है? -2 की। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 3। साइन नेगेटिव लगाएंगे और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूले का माइनस है और एक इसका अपना माइनस है। तो 3 में 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। ये वही मेथड है जो कि मैट्रिक क्लास में भी मौजूद है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन करें, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 की हेडिंग डालने के बाद दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कर लें और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ये वही डिटर्मिनेंट है जो आप मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मैट्रिक क्लास में भी हमने 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट निकाला है। पहले हम राइट हैंड डायरेक्शन के नंबर जो है मल्टीप्लाई करते हैं, फिर साइन माइनस का लगा के लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जो नंबर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई। यहाँ पर बीच में पॉजिटिव साइन क्यों यूज किया गया है? क्योंकि एक फार्मूले का माइनस है और एक ये इसका अपना माइनस भी है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, लेकिन इकरा ने कहा कंप्लीट कर लिया है और इधर ने कंप्लीट कर लिया। फातिमा बेटे, निशा बेटे, क्या आपने कंप्लीट कर लिया है? तो आगे की तरफ मूव करेंगे। यशवीन ने कंप्लीट कर लिया है। रुबैशा कहती हैं कि सर दोबारा से समझा दें। चलो दोबारा से समझा देते हैं, बहुत आसान सी बात यह है कि हम डिटर्मिनेंट मालूम करना सीख रहे हैं और ऐसे मैट्रिक्स का जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, और ये वही डिटर्मिनेंट है जो मैट्रिक क्लास में भी आमतौर पर मौजूद है। इस तरह से हमने करना कुछ नहीं यहाँ पे कि ये जो 1 है, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए, तो जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। साइन माइनस का खुद लगाते हैं, इसको हम कहते हैं ये फार्मूले का माइनस। उसके बाद फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में से 4 को निकाला 2, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस यहाँ पर आ गया। 1 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, साइन नेगेटिव ही लगाएंगे और 3 को जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आ गया। तो ये वाला एक माइनस और एक माइनस, ये जो फार्मूले का ये दोनों माइनस माइनस प्लस 6 थी और 6 में 3 को ऐड कर दिया तो हमारे पास 9 आ। रुबैशा बेटे बात समझ में आ गई? रुबैशा बेटे बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, आप कहते हैं सर 3 के साथ नेगेटिव कब है? हमें 3 के साथ नहीं, 2 के साथ नेगेटिव। ये 3 को जब आप माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 6 बन जाएगा। तो ये वाला माइनस तो आएगा ही आएगा और एक फार्मूले का अपना माइनस, तो वो माइनस और माइनस मिलके इसको बना देते हैं प्लस। रुबैशा बेटे बात समझ में आ रही है? ओके सर, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, डन कर चुके हैं, कंप्लीट कर लिया रुबैशा बेटे, फिर आगे मूव करते हैं। रुबैशा बेटे कंप्लीट है तो आगे चले। रुबैशा ने कहा कि बात समझ में आ चुकी है। चले बहुत अच्छी बात है, समझ में आ चुकी है। बस बात ही है कि अब आगे की तरफ मूव करें। रुबैशा चले आगे की तरफ। रुबैशा ने मैसेज नहीं दिया अभी तक। निशा ने कहा यस सर, बात समझ में आ चुकी है। फातिमा को भी समझ में आ चुकी है। अरे जी, आगे रुबैशा का मैसेज आ चुका है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट में आप, अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। अब हम जिस डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं
लीजिए निशा कहती है सर AC माइनस BC का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है और आमतौर पर जो है वो हम इसको बगैर फार्मूले के सॉल्व करेंगे। वो मैट्रिक क्लास में आप लगा सकते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व किया जाए। ठीक है निशा बेटे, बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है अब नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आ रही है डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। हेडिंग डालें डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। तमाम स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 की हेडिंग डालें और उसके बाद लिखना बंद कर देंगे और स्क्रीन पर कंसंट्रेट। तमाम स्टूडेंट्स हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 और उसके बाद लिखना बंद कर देंगे, स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। ये जो सामने आपके स्क्रीन पर जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जर्नल फॉर्म में पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको अपनी एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स लिखना बंद कर देंगे, स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। अब आपके पास एक ऐसा डिटर्मिनेंट आ रहा है बेटे जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स। डिटर्मिनेंट में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? बहुत ज्यादा कंसंट्रेट रहे, तमाम स्टूडेंट कंसंट्रेशन करेंगे स्क्रीन पर। कह रहे जी फर्स्ट एलिमेंट जो ए है, जो भी एलिमेंट हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट को आपने सेम एज इट इज उतारना। क्या करना है भाई? जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने सेम एज इट इज उतारना है और इस एलिमेंट ए को सेम एज इट इज उतारने के बाद करना क्या है? ये एलिमेंट ए जिस रो में है ये कॉलम और ये रो इसको छोड़ दें। भाई फर्स्ट एलिमेंट ए को लिखना है और वो एलिमेंट ए जिस रो में है उस रो को और जिस कॉलम के अंदर उस कॉलम को छोड़ दें। हमारे पास 4 एलिमेंट यहां पर बचेंगे, ई एफ एच और आई, ये 4 एलिमेंट्स। इन 4 एलिमेंट्स को आपने एक डिटर्मिनेंट के अंदर इस तरह से ई एफ एच आई कहां से आए? ये ई एफ एच और ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बने। फर्स्ट एलिमेंट को लिखना है, उसी एलिमेंट के एक रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उनको आपने डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट, अब आपने नेगेटिव साइन खुद लगाना है। इसका क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नेगेटिव साइन हम खुद लगाएं, यानी दूसरा साइन हमेशा नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है नेगेटिव साइन लगाने के बाद अब जो सेकंड एलिमेंट बी है इसको आपने सेम एज इट इज उतारना। सेकंड एलिमेंट बी को सेम एज इट इज उतारने के बाद अब करेंगे क्या भाई? ये जो सेकंड एलिमेंट बी है, अब ये जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर उसको छोड़, यानी जो सेकंड एलिमेंट बी है ये रो और ये इसका कॉलम बी वाला कॉलम, ये कॉलम छोड़ दिया। तो अब आपके पास फिर 4 एलिमेंट बचेंगे, डी एफ जी और आई। इन 4 एलिमेंट्स को हम अगेन लिख लेंगे। ठीक है दूसरा साइन नेगेटिव लगाने के बाद तीसरा साइन पॉजिटिव आपको लगाना, इसका भी सवाल से पूछा है। दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। अब क्या करना है? थर्ड एलिमेंट सी को ले, क्या करेंगे भाई? थर्ड एलिमेंट सी को ले। अब इस थर्ड एलिमेंट सी का की जो रो है उस रो को और जो इसका कॉलम है उस कॉलम को छोड़ दें, यानी ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो ही छोड़ देंगे। तो आपके पास 4 एलिमेंट और बचेंगे, डी ई जी एच, और इनको फिर आपने डिटरमिनेंट में लिखना है। लेकिन यहां पर बात बड़ी है वो समझने की, वो ये है कि जब भी आप 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो दूसरा साइन नेगेटिव होता है और तीसरा साइन पॉजिटिव होता है। इसे हम कहते हैं ये फार्मूले का नेगेटिव है और ये फार्मूले का पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन फार्मूले के लिए। जब हम 2/2 को सॉल्व करते हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही साइन आता है, नेगेटिव साइन, जबकि यहाँ पे 2 साइन लगाएंगे हम खुद से, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन लगाएंगे। दूसरा साइन नेगेटिव लगाना है बेटे और तीसरा साइन पॉजिटिव लगाना है। ठीक है
तमाम स्टूडेंट बात समझ, हमेशा दूसरा साइन नेगेटिव लगेगा और तीसरा साइन पॉजिटिव लगेगा। क्लियर है? अब मैं एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगा तो बात आपको 100% समझ में आ जाएगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बात। जब जरा स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तमाम लिखना बंद कर दें, लिखना बंद कर दें तमाम स्टूडेंट। इधर देखें जरा। अब ये डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स और इससे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड क्या होगा कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट 3 है, कौन सा एलिमेंट, ये देखें ये 3, इस एलिमेंट 3 को आपने सेम एज इट इज उतारना है, ये मैंने सेम एज इट इज उतार दिया। अब 3 के की जो का जो कॉलम है और 3 की जो रो है इसको छोड़ दें, 3 की रो और 3 के कॉलम को छोड़ दें, ये रो छोड़नी है आपने और ये कॉलम आपने छोड़ देना, ये नहीं लिखना भाई। आपके पास क्या बचा 2 2 6 3, तो डिटर्मिनेंट में आपने लिख लिया 2 2 6 3, ये होगी बात भाई। अब क्या करेंगे, अब दूसरा साइन आपने जो लगाना है वो कौन सा साइन लगाना है बेटे, नेगेटिव साइन लगाना है। दूसरा साइन आपने नेगेटिव खुद लगाना है, ये नेगेटिव साइन मैंने खुद लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब जो सेकंड एलिमेंट 5 है, ये 5, इस 5 को आपने सेम एज इट इज उतारना है। 5 की रो और 5 का कॉलम, अब ये 5 वाला जो कॉलम है आपके पास, ये कॉलम छोड़, ये नहीं, 1 2 2 3 आपके पास बच्चा, इसको आपने डिटरमिनेंट में लिख लिया। नेगेटिव साइन लगाने के बाद बेटे पॉजिटिव साइन आपने खुद यूज करना है, ये दूसरा साइन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने एलिमेंट क्या लिखना है, 1 को उतारना है, 1 को उतारना। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 की रो और 1 का कॉलम, 1 की रो और 1 का कॉलम, ये कॉलम और रो तो यही रहती है, रो सबके लिए सेम ही रहती है, कॉलम चेंज होता रहता है, ये कॉलम छोड़ दें। 1 2 2 6 4 एलिमेंट बचे, ये 1 2 2 6 आपके पास। ठीक है, अब इसको आपने आगे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो 3 है ये सेम एज इट इज उतरेगा। अब देखिए जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट आपको नजर आ रहा है, ये 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट, 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, जो भी मैंने आपको बताया कि भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और साइन बेटे कौन सा लगाएंगे, नेगेटिव साइन। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, तो ये आपके पास आ गया 6 माइनस 12। माइनस 5 बेटे क्या करना है, माइनस का 5 सेम एज इट इज उतारेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ भाई। 1 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। साइन नेगेटिव लगा के 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 है, तो 3 माइनस 4 आपके पास ये। प्लस के 1 को क्या करना है जी, सेम एज इट इज उतारना है। प्लस का 1 जब सेम एज इट इज आपके पास आ गया, अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6 माइनस 4, क्या बनेगा 6 माइनस 4, ये आपके पास आ गया 6 माइनस 4 आ गया। अब आपने इसको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करना है। कैसे, 12 में से 6 को निकालना, 12 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, और माइनस के 6 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, माइनस के 18। फिर 4 में से 3 को निकालेंगे, माइनस 1 आएगा, माइनस के 1 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 5। 6 में से 4 को निकाल दिया 1, नहीं 6 में से 4 को निकाला 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 5 में 2 को ऐड किया 7 और 18 में से 7 को जब आप माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 11, आपके पास आंसर। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है, तमाम स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। क्या मेथड है, इसको यूं याद रख सकते हैं बहुत ही आसान मेथड के साथ। भाई पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिखना है, कॉलम रो को छोड़ना है, जो 4 एलिमेंट बचे वो लिखने हैं, नेगेटिव साइन खुद लगाना है। सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, रो कॉलम छोड़ेंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे उनको लिखना है, पॉजिटिव साइन खुद लगाना है, 1 लिखना है। 1 की रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो 4 एलिमेंट आएंगे उनको लिखना है। फिर आपने
2/2 को जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर में आपका आंसर -11 आपके पास इसका आंसर है। तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी है बात, इसको नोट डाउन कर लें तो फिर आगे मूव करते हैं। रुबैशा ने का बात समझ में आ चुकी है, इरज ने का क्लियर है, इकरा ने का नो कंफ्यूजन, मायरा ने भी कहा, मरियम इरज ने भी कह दिया है सर कॉपी कर लिया है, फातिमा ने कहा क्लियर है, और इकरा ने कहा कॉपी कर लिया है, इरज ने कहा है, मायरा ने कह दिया, रुबैशा ने कह दिया, मरियम मेरे ख्याल में आज शायद हमारे पास नहीं है, निशा ने कहा यस सर, और फातिमा ने डन कर दिया। चलेंगे, बहुत अच्छी बात है, तमाम स्टूडेंट इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन जी आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हो और 3 कॉलम्स हो और उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से मालूम किया। ठीक है, मरियम का मैसेज भी लेके आ चुका है। ले जी, उमैमा कहती हैं सर अगर हम सेकंड स्टेप में ही डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहें, जी हाँ डायरेक्ट भी सॉल्व आप कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अच्छा मेथड यही है कि एक स्टेप कम अज कम ये जो स्टेप है ग्राफ में लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ना लिखें, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहें, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बेहतर ये है कि पहले स्टेप्स को लिख लिया जाए। रुबैशा कहते हैं सर हेडिंग क्या होगी इसकी? भाई हेडिंग सिर्फ ये होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। हेडिंग हमने 2 डाली है, आगे हमने पहले हेडिंग डाली है डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 और फिर है डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। चलें, आपके लिए एक मैंने एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे, चलें जी जरा सॉल्व करें इसको और मुझे बताएं इसका आंसर क्या, फिर मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन डिस्प्ले करूँ। रुबैशा, उमैमा, मरियम, मायरा, निशा, और सॉल्व करें बेटे इसको, जरा खुद से कोशिश करें सॉल्व करने। इकरा बेटे और एरज बेटे, तमाम स्टूडेंट्स जरा इसको 3/3 का डिटर्मिनेंट उससे फाइंड आउट करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आपके पास आ रहा है। फिर मैं आपके सामने इसको डिस्प्ले करूंगा और देखेंगे क्या वाकई वही आंसर आपने भी फाइंड आउट किया है जो मैंने फाइंड आउट किया। पहले आपने 5 को सैम एज इट इज उतारना है, फिर इसके रो कॉलम को छोड़ना है, नेगेटिव साइन लगा के 1 लिख करना है, रो कॉलम को छोड़ना है, पॉजिटिव साइन लगा के 0 को लिख के रो कॉलम को छोड़ना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3, determinant of 3/3, determinant of 3/3, रुबैशा, उमैमा, मरियम, मायरा, निशा, इरज बेटे, इसको सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में बताएं। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है और उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, फिर देखते हैं कि क्या यही आंसर है। लेकिन इकरा ने सबसे पहले जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि सर इसका आंसर जो है वो 9 आ रहा है। इकरा बेटे ने सबसे पहले आंसर दिया है कि इसका आंसर जो है वो 9 आ रहा है। फातिमा ने भी कहा है कि सर इसका आंसर 9 है। पहले आपने 5 को लिखा, इसके रो कॉलम को छोड़ा तो 1 2 0 1, फिर नेगेटिव साइन आपने खुद लगाया, फिर सेकंड एलिमेंट बेटे 1 को लिखना है, इसके कॉलम को और इसकी रो को आपने छोड़ दिया तो 2 2 3 1 आपके पास बच गया।
निशा ने भी कहा कि आंसर जो है वो 9 है। पॉजिटिव साइन, फिर 0 को लिखा मैंने, रो और कॉलम को छोड़ दिया। 5 का 5 बेटे सेम एज इट इज आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 माइनस 0। नेगेटिव 1 बेटे आपके पास सेम एज इट इज ही आ गई, 2 1s आर 2 और 3 2s आर 6, तो 2 माइनस 6, फिर प्लस 0 और 0 माइनस 3 मैंने लिखा। 0 माइनस 3 लिखने के बाद 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बेटे 1 होता है, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5 आ जाएगा। फिर नेगेटिव साइन, और 6 में से 2 को निकाला, -4, माइनस के 4 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया +4, लास्ट वाला 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है, तो 5 + 4 is 9, तो the right answer is 9। निशा, इकरा, इरज सबने आंसर मुझे 9 बताया, वेल डन बेटे, शाबाश बेटे। तो 9 हमारे पास इसका आंसर है। चलें जी, एक और एग्जाम्पल आपके लिए आ रही है, इसे भी सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या है। एक और एग्जाम्पल 3 आपके सामने आ रही है, इसको भी सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या है। रुबैशा बेटे आंसर 9 आ गया आपका। मायरा, मरियम, रुबैशा, उमैमा, फातिमा ने तो खैर जवाब दे दिया था। फातिमा, इरज, निशा, इकरा ने जवाब दे दिया था। बाकी स्टूडेंट्स, रुबैशा बेटे, निशा बेटे, मरियम, इरज, क्या आपका आंसर भी 9 है? और उसके बाद एक एग्जाम्पल 3 आपके सामने आ रही है, इसको भी सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या है। ले जी, रुबैशा ने भी कहा यस सर आंसर आ रहा है, और निशा ने तो पहले कह दिया, फातिमा ने भी कहा 9 आंसर आ रहा है। अच्छी बात। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसका उमैमा कहती हैं सर पिछली स्लाइड दिखा दें, नेट प्रॉब्लम हो गई थी। ये पिछली स्लाइड आ गई। उमैमा बेटे, पिछली स्लाइड में हमने जो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया उसका आंसर 2 है, नहीं 9 है, सॉरी 2 नहीं 9, 2 एग्जाम्पल है, 9 आंसर है। उमैमा बेटे, ओके जी, ठीक है जी, वेलकम बेटे जी। और फातिमा कहती हैं कि सर आंसर 8 आंसर आ रहा है। 8 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या 8 है? वैशा कहती हैं कि आंसर 8 आ रहा है, और फातिमा ने भी कहा कि एग्जाम्पल 3 का आंसर जो है वो 8 चेक करते हैं जी इसका आंसर। फर्स्ट एलिमेंट बेटे 1 को लिखना है, ये 1 आ गया। 1 के कॉलम को और रो को छोड़ दिया, ये कॉलम और ये रो गई, तो 4 एलिमेंट आपके पास बचेंगे। -1, 1, 1 और -1, ये 4 एलिमेंट। फिर आपने नेगेटिव साइन बेटे खुद लगाना है, सेकंड एलिमेंट 2 को उतारना है, और फिर इसके कॉलम और रो को छोड़ना है। निशा ने कहा कि 9 आया है। थर्ड एग्जाम्पल में 2 को हमने लिखा, और 2 लिखने के बाद इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ दिया, 4 एलिमेंट आपके पास फिर बच गए। पॉजिटिव साइन खुद लगाया बेटे, 1 को लिख के 1 के कॉलम और रो को छोड़ दिया, 4 एलिमेंट हमारे पास फिर बच गए। ये 1 का 1 बेटे सेम एज इट इज ही रहेगा, -1 और -1 ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बन जा 1, और फिर साइन नेगेटिव का 1 बन जा 1, तो आपके पास आएगा 1 -1। -2 ऐसे ही आएगा,
2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1, फिर +1 लिखेंगे, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। पहले तो आपके पास आएगा 2, फिर साइन नेगेटिव लगाएंगे और 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चूंकि एक माइनस पहले से है और एक माइनस फार्मूले का भी है तो इसको 2 + 1 डायरेक्ट हम 2 + 1 लिखेंगे। 1 -1 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 -1 -3, माइनस के 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो +6, 2 + 1 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 6 + 3 आंसर इज 9। धीरज ने कहा 9 है, फातिमा ने कहा 9 आंसर आ रहा है, इकरा ने भी 9 का, निशा ने भी 9 का। चलेंगे एग्जाम्पल 3 में भी हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 9 ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जब सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 को जब हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर भी हमारे पास 9 था और यहाँ भी आंसर 9 ही आ गया। बाय चांस हमारे पास एक और आंसर 9 आ गया, चलेंगे कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आ रहा है जी, चैलेंज आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव सेकंड वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है और एक नेगेटिव आप खुद भी लेते हैं तो आप चाहें तो डायरेक्ट उसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट बना के लिख देंगे तो ज्यादा बेटर। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 4 आपके पास आ रहा है, सॉल्व करने के लिए देखेंगे इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आप बताएंगे जी क्या है। मेथड वही है कि फर्स्ट एलिमेंट पहले आपको 2 को लिखना है और 2 के कॉलम और रो को छोड़ दिए। 10 -3 1 और ये 1, फिर नेगेटिव साइन हम खुद लगाएंगे जो फार्मूले का नेगेटिव, और ये जो सेकंड वैल्यू इसके साथ जो कि नेगेटिव है तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया इस तरह से। फिर आप इसकी रो और कॉलम को छोड़ दें, फिर पॉजिटिव साइन खुद लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 4। आज की क्लास में हम 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। हम ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स। 3/3 लेकिन रुबैशा ने कहा कि सर इसका आंसर 46 आ रहा है। 46 आंसर बताया है रुबैशा ने। निशा कहती है सर ये माइनस माइनस प्लस कर दें। जी हाँ, इस माइनस माइनस को आप नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर सकते हैं और चाहे तो इसी स्टेप में भी आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, 46 यशवीन ने कहा 46 है, इकरा ने कहा 46 है, फातिमा कहती है 46 है। तमाम स्टूडेंट्स इसका आंसर 46 बता रहे हैं और चेक करता हूं मैं कि इसका आंसर क्या है, 46 ही है। पहला एलिमेंट 2 है, कॉलम रो को छोड़ दिया, फिर सेकंड एलिमेंट -1 मैंने पॉजिटिव डायरेक्ट ही कर दिया और थर्ड में भी हमारे पास पॉजिटिव। अब कोई स्टूडेंट कह सकता है सर आप सेकंड जो है वो तो नेगेटिव लिख रहे थे, नेगेटिव लिखा था लेकिन चूंकि एक नेगेटिव पहले से था तो वो प्लस, थर्ड वाला पॉजिटिव ही है। यहाँ पे 10 + 3 हो गया क्योंकि एक फार्मूले का माइनस और एक ये माइनस, फिर प्लस का 1, ये 1 - 3 रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, और उसके बाद आपके पास आ गया ये 2 और 1 + 10 26 -2 और +22। द राइट आंसर इज 46। 46 आंसर बिल्कुल सही कहा। एरज ने कहा, यशवीन, फातिमा, इकरा ने जवाब दे दिया।
रुबैशा ने मैसेज किया था जी 46, सबसे पहले रुबैशा ने आंसर दिया था 46। 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है वो हमने मालूम करना समझा है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट रो कॉलम निशान है का 46 है जी हाँ बिल्कुल 46 ही आंसर है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। If A mod is equal to 0 is called singular matrix. If A mod is equal to 0 is called singular matrix. अगर किसी मैट्रिक्स का बेटे मॉड मालूम किया जाए और आंसर 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और इफ A mod is not equal to 0 is called non-singular matrix. और अगर किसी मैट्रिक्स का मॉड मालूम किया जाए और आंसर 0 ना आए तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए मॉड का आंसर 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ए मॉड का आंसर 0 ना आए तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे भी आपने जो मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट मालूम किए हैं उनमें किसी का भी आंसर जो है वो 0 नहीं आया, इसका मतलब यह है कि ये तमाम के तमाम मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करने से आंसर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आज की क्लास में हमने जो है वो डिटरमिनेंट मालूम करना सीखा। भाई किसका डिटरमिनेंट मालूम किया हमने? 2/2 का डिटरमिनेंट भी मालूम किया और 3/3 का डिटरमिनेंट भी मालूम किया। 2/2 का डिटरमिनेंट तो वही है जो कि हमारा मैट्रिक क्लास में भी है, जैसे 2, 3, 4 और 1। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, साइन नेगेटिव लगा के 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और आंसर हमारे पास बन गया -10। तो ये हमारा मैट्रिक क्लास में 2/2 का डिटरमिनेंट है जिसे हमने सॉल्व किया था। और फर्स्ट ईयर मैथ में जो आज हमने डिटरमिनेंट समझना है वो एक्चुअल में जो हमें समझना है वो 3/3 का डिटरमिनेंट। 3/3 का डिटरमिनेंट हमारे फर्स्ट ईयर सिलेबस के लिए बहुत अहम है। और उसके अलावा जो आगे मैट्रिसेस होते हैं वो फिर ग्रेजुएशन की क्लासेस में। मेथड फिर क्या है जी? फर्स्ट एलिमेंट जो 2 है उस 2 को लिखा जाएगा और 2 के कॉलम और रो को छोड़ देंगे। जो 4 एलिमेंट आपके पास बचते हैं उन 4 एलिमेंट को आप लिखते हैं इस तरह से। फिर नेगेटिव साइन खुद लगाते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट 3 को उतारते हैं। 4 एलिमेंट रो और कॉलम छोड़ दें इसकी और 4 एलिमेंट जो आपके पास बचते हैं 1, 5, 3 और 4 उनको लिखते हैं आप। फिर साइन पॉजिटिव लगाते हैं आप खुद से। फिर चौथा एलिमेंट 4 लिखते हैं और इसके कॉलम और रो को छोड़ते हुए तो 4 एलिमेंट आपके पास बचते हैं, आप उन्हें लिखते हैं। और फिर ये डिटरमिनेंट आपके पास बन जाता है, 2/2 का डिटरमिनेंट बन जाता है और फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरीके से आमतौर पर 2/2 को सॉल्व किया जाता है। हाँ भाई, रुबैशा, फातिमा, यशवीन, इकरा बेटे, निशा बेटे, नीरज बेटे, नहीं जी इकरा ने जवाब दिया बेटा जी, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और निशा ने भी कहा है कि नो सर नो कंफ्यूजन। मायरा का मैसेज भी आ चुका है, मरियम का मैसेज। हाँ जी, रुबैशा ने कहा कि सर कल से डिटरमिनेंट के इंपॉर्टेंट करवाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, कल से हम अपने डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। और आज की क्लास का जो टॉपिक था वो था डिटरमिनेंट, ठीक है। और डिटरमिनेंट भी किसका? 2/2 का नहीं, वो तो आपको आती था 3/3 का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करेंगे
और आप 100% सेटिस्फाइड है आज के लेक्चर से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई आज के लेक्चर में आपकी? आर यू सेटिस्फाइड फॉर मैथ्स क्लासेस? ओके जी, मायरा ने माशाल्लाह सर यू टीच वेरी वेल, बट अबाउट प्रीवियस लेक्चर इररिस्पेक्टिव प्रीवियस लेक्चर्स का मैंने सबसे कहा हुआ, उन्होंने कहा था कि इस वीक में आपको प्रीवियस लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग है दे दी जाएगी, नहीं दी है उन्होंने, तो मैं चले आज उनके कांटेक्ट था तो भाई क्यों नहीं दी इन्होंने। ठीक है जी, ओके जी, निशा ने भी कहा, तो तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, से अल्लाह हाफिज़, ताकि मैं भी ऑफ करूं। ओके जी, मायरा ने कहा अल्लाह हाफिज़ जी, और सबने जी, फातिमा ने भी कह दिया अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़।